तो बच्चों आज हम बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जिस तरीके से हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में बात किए थे, आज हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो जैसे कि हम पहले कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बात करेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रखेंगे और वाई एक्सिस पे यहाँ पे वेलोसिटी। जैसे हम पोजीशन टाइम की बात किए थे तो वाई एक्सिस पे हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट होता था और एक्स एक्सिस पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम। अगर हम बात करें ये ग्राफ, ये सीधा क्या है, ये तो देखे जाए तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या है, जो हमारी वेलोसिटी है उसका केवल मैग्नीट्यूड इतना ही है। देखो ये 0 है, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5, इस तरीके से हमारा टाइम क्या है बढ़ रहा है, बट स्पीड क्या है, हमारा स्पीड इतना ही है। देखा जाए तो स्पीड क्या है, यहाँ पे स्पीड हमारा इतना ही है। ये यहाँ पे भी स्पीड 1 सेकेंड पे भी स्पीड इतना ही है, 2 सेकेंड पे भी स्पीड यही है, 3 सेकेंड पे भी स्पीड यही है, यानी कि स्पीड हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यानी कि डिस्टेंस पान टाइम जो हो गया, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी हमारा वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा होगा 0, क्योंकि नो चेंज वेलोसिटी, ये 0 हो गया अपॉन डेल्टा टी, इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसी वेलोसिटी को एटी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये इस वेलोसिटी को हम एटी में करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 पे जाएगा ये ऐसे, a = 0 फॉर दिस ग्राफ ऐसे। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा कॉन्स्ट 0 होगा, स्लोप हमारा ये हो गया 0, क्योंकि स्लोप हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो ये होगा स्लोप। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे टाइम, तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बट हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, ये स्लोप 0 हो गया। स्लोप मैंने बताया था वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, अगर वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा, अगर इस ग्राफ को 80 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, बिल्कुल 0 हो जाएगा ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वीटी हमारा ये है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो स्लोप हो गया, इसका स्लोप इस पॉइंट पे थीटा एंगल, इस पॉइंट पे थीटा एंगल, इस पॉइंट पे देखा जाए तो हर एक पॉइंट पे एंगल हमारा इक्वल है। इसका मतलब स्लोप क्या है, इक्वल है। स्लोप यहाँ पे क्या है, हर जगह कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, यानी कि v अपॉन डेल्टा टी, इट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। अगर इस वीटी ग्राफ को 80 में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, इसी को 80 में करें तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये हो जाएगा a = कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें हम xt में तो कैसे होगा, तब तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ यूज करेंगे। फिलहाल हम अभी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी a, इस तरीके से, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे भी नहीं आएंगे। हालांकि ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्सेलरेशन होता है v/t, है ना।
और वेलोसिटी हमारा क्या होता है dx/dt। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, अगर जिसको समझ में आएगा वो बना लेगा v dt। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको हम, और v की वैल्यू हमारा क्या होता है u + at, जो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और ये हो गया dx। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x = ये u dt + at dt, ये u × t + ½ at² आ जाएगा x की वैल्यू। तो देखा जाए तो x और t में ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे t का स्क्वायर आ गया, t का जब स्क्वायर आता है तो कुछ ना कुछ कर्व टाइप का कुछ ऐसे बनता है, ये हो जाएगा x और t। अगर इस ग्राफ को, इसको हम xt में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। टाइम का देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, जब टाइम का स्क्वायर आ जाता है तो कर्व बनता है। हालांकि अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, सीधा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और ग्राफ को कोरिलेट करेंगे, किस तरीके से ग्राफ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वीटी को एटी में और एक्सटी में कन्वर्जन तो आना चाहिए ना। अगर थर्ड बात करें, मान लेते हैं ये है हमारा वीटी, कुछ ऐसा आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम निकालें स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, ये कर्व है, कर्व पे हर एक पॉइंट पे हम बनाते हैं टेंजेंट, और टेंजेंट ये थीटा एंगल है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये थीटा। देखा जाए थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 है, यहाँ पे 2 है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, और ये करेंगे थीटा 3 हो जाएगा। तो थीटा हमारा कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्लोप जो है, इसका मतलब जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग मोड में है। स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब v/t, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब इसी bt को हम at में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है हमारा क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये है a और ये है t, तो ये जो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन, सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन का बढ़ते हुए क्रम में होगा, ए टी का ग्राफ ये होगा। कुछ टाइम हमारा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा बढ़ रहा है, और ये टाइम बढ़ा और एक्सेलरेशन बढ़ा, ये बढ़ा ये बढ़ा। तो देखा जाए तो इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो ये तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा हो गया ए टी, यानी कि इसका जो कर्व है, कर्व किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक ग्राफ, ये है वी टी, v वर्सेस t। ये है वी टी। यहाँ पे देखा जाए तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट ऐसे टच करता हुआ जाएगा, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये θ1 बना, यहाँ पे बनेंगे तो ये θ2 बनेगा, इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये θ3 बनेगा। यहाँ पे देखा जाए तो एंगल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है, मीन्स v/t डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। अब इसको हम अगर एटी ग्राफ में कन्वर्ट करें तो कैसे जाएगा, ये एटी ग्राफ में, एटी ग्राफ में जाएगा तो ये क्या होगा, टाइम 0 1 2 3 4, टाइम के साथ साथ हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये टाइम हो गया और ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो टाइम के साथ साथ कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ, ये होगा। स्लोप नेगेटिव यहाँ पे है एटी में, तो हाँ ये ग्राफ ठीक है। इसका मतलब ये है कि वीटी ग्राफ अगर ये है तो उसका एटी ये कन्वर्ट होगा। आइए और चलते हैं, कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं।
जैसे हम यहाँ पे 2-3 कर्व देंगे, टाइम हो गया और ये हो गया वेलोसिटी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ए है, बी है। इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा है? इसमें देखा जाए तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? अब देखा जाए तो ये जो है स्लोप, इसका स्लोप हम देखेंगे, इसका स्लोप ये बन रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप ये बन रहा है, और इसका स्लोप ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा 1 और ये थीटा थीटा है। तो बी का स्लोप ज़्यादा है या ए का स्लोप ज़्यादा है? जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और ए की वेलोसिटी ज़्यादा है। और वैसे भी देखा जाए तो ये इस ऊंचाई पे है, ए और बी का ग्राफ देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये इतना जा रहा है, ये इतना जा रहा है, तो ये तो सिंपल है। एक हमने ये ग्राफ बना रहे हैं, मान लेते हैं कि ये कोई ऐसे जा रही है गाड़ी और ये कैसे जा रही है। ये है ए और ये है बी। ये चल क्यों नहीं रही है यार? ये टाइम वर्सेस है वेलोसिटी। ए और बी कुछ ऐसे जा रहे हैं, ए है ये वाला, बी है ये वाला। तो देखा जाए टाइम टी इक्वल टू 0 पे, टाइम टी इक्वल टू 0 पे, या एक टाइम हम यहाँ पे करें ये टाइम पे, इस टाइम टी इंटरवल पे जो भी है 1 सेकेंड, मान लेते हैं 1 सेकेंड पे, बी की स्पीड जो है इतनी है यहाँ पे, और ए की स्पीड ये है, इतनी है। तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा होगा, सॉरी ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो टाइम स्टार्टिंग टाइम पे ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड ज़्यादा है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे क्या है, इतने टाइम इंटरवल में हो सकता है ये 3 सेकंड 4 सेकंड में कुछ भी हो। बी क्या है, ए को ओवरटेक कर दिया। दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज़्यादा है। कुछ देर के बाद जिसकी स्पीड मतलब कम धीमे धीमे चल रहा है और एक बहुत तेज तेज चल रहा है, बट क्या है कि अब कहने का मतलब ये ऐसा है, एक कार ये है, एक कार ये है, इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा है, ये है बी वी और ये है वी ए। ये स्लो चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, कुछ मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, ये मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अभी इनके बीच में गैपिंग कितने का है, ये पीछे पीछे चल रहा है बट स्पीड ज़्यादा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बी वाला ए को ओवरटेक कर जाएगा। वही हाल यहाँ पे है। ग्राफ के जरिए ऐसे हम समझा सकते हैं कि जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ तक तो बी पीछे है और ए आगे है, बट यहाँ पे जैसे ही बराबर आएगा फिर बी ओवरटेक कर जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। इस ग्राफ का मतलब ये है। आइए हम देखते हैं इसका क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब क्या है। ये है ए, ये है बी, बट ये है वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ। क्या दोनों तो पैरेलल चल रहे हैं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, लाइन पैरेलल है, कौन आगे है कौन पीछे है ये बताना है। तो देखा जाए तो अगर हम कोई एक टाइम ले लेते हैं, एक टाइम यहाँ पे कोई टाइम ले लेते हैं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस सिंगल टाइम पे, इसी टाइम पे जो v की स्पीड है वो इतनी है यहाँ से यहाँ तक, और इतने ही टाइम पे ए की जो स्पीड है वो है ये यहाँ से यहाँ तक। तो ऑफकोर्स ये देखा जाए तो ए की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, और वो आगे है। तो ए कहीं यहाँ पे अगर होगा, ये ए है तो बी कहीं यहाँ पे होगा, ये बी यहाँ पे होगा, काफ़ी पीछे है, बी पीछे है ए से। इस ग्राफ का मतलब ये है। अच्छा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए तो एक लाइन और इसी पे दोबारा दूसरी लाइन हम चढ़ा दिए, मान लो दोनों पैर ऐसे चले एक के ऊपर एक, वी और टी, ए है यही और बी है यही, इसके दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
ए भी ऐसे चल रहा है और बी भी ऐसे ही चल रहा है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो उनका ग्राफ एक के ऊपर एक ऐसे दिखाई पड़ेगा। ए है और बी है, इसका मतलब ये है।